वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का जो फाइनल एग्जाम आया था 2024 में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, ग्रामेटिकल पार्ट के। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन एंड द मैच फिलिंग द ब्लैंक्स इन ए ड्रॉ। टेंस का प्रयोग करना है। ऑप्शन है एंड, एंडेड, एंडिंग, एंड्स। तो हम जानते हैं जब कोई मैच विदाउट किसी कंक्लूजन के एंड हो जाता है तो उसे हम ड्रॉ कहते हैं। तो जो इसमें जो सही आंसर होगा वो बी होगा, एंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन हैड नॉट डन हिज वर्क। चेंज द वॉइस हमें करना है। चेंज द वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जो सोहन है वो सब्जेक्ट है और हिज वर्क है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन, हिज हैड नॉट बीन डन बाय सोहन, वर्क हैड नॉट बीन डन बाय सोहन, हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाय सोहन, नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, देख लेना है ऑप्शन में हिज वर्क कहाँ है। तो यहाँ सिर्फ हिज को शो कर रखा है जो कि रोंग है। सेकंड, यहाँ सिर्फ वर्क को ले रखा है, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन थर्ड होगा वो सही होगा, आंसर सी, हिज वर्क हैड नॉट बीन डन बाय द सोहन। तो जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द नरेशन है। ही सेड टू मी आई हैव गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम। तो हमें इसे चेंज करना है, चेंज द वॉइस। तो पहले देख लेते हैं। ही सेड टू को जब भी कन्वर्ट करते हैं तो या तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं या आस्क में चेंज करते हैं। तो टोल्ड में सिंपल सेंटेंसेस के लिए प्रयोग किया जाता है और आस्क में क्वेश्चन मार्क का होता है, तब हम आस्क का प्रयोग करते हैं। तो जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट है, ही आस्क्ड मी दैट आई हैड गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम। तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें सेड टू को आस्क में बदला हुआ है, जबकि जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। लास्ट में फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है, उससे हम देख लेते हैं कि हमें उसको आस्क में बदलना है या टोल्ड में बदलना है। सेकंड ऑप्शन, ही टोल्ड मी, ये सही है। दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली मैनी टाइम्स। थर्ड में ही ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर नहीं दिया है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर 10 टीचर इन माई स्कूल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का को यूज करना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इजेमार, वाजवर, उनको हमें देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे हैज है बीन है, उनका कैसे प्रयोग करना है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ऑप्शन गिवन है वाज, वर, हैज, एम। तो हम देख लेते हैं जो 10 टीचर्स है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करेंगे। तो वाज और हैज और एम सिंगुलर वर्ब है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, वेयर देयर वर 10 टीचर्स इन स्कूल। क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज। पंचुएशन हमें करना है। तो कोई भी अगर नाम आता है तो उसको कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, नेताजी एस सुभाष वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज। इसमें नेताजी का तो एन कैपिटल है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यानी कि एस और सी को स्मॉल ही रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर हम बी देखें तो वो सही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द आज़ाद हिंद फौज, ये सही है। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड में जो बोस है उसका बी कैपिटल ना करके स्मॉल किया गया है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। आगे है मॉडल्स, ए सर्वेंट ओबे हिज मास्टर। तो मॉडल का प्रयोग करना है। तो जो सर्वेंट है वो अपने जो मास्टर है यानी कि जो बॉस है उसकी बात को मानना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है। तो वो कंपलसरी होता है। अगर जब भी कोई चीज़ कंपलसरी होती है तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। नेक्स्ट है आर्टिकल यूज करना है। रिच शुड हेल्प द पुअर। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ रिच शुड हेल्प द पुअर है, तो यहाँ भी द रिच आना चाहिए। आगे पार्ट 6, आई प्रेफर टी कॉफ़ी। प्रीपोजिशन हमें यूज़ करनी है। तो जब भी प्रेफरेंस आती है तो प्रेफरेंस के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। आई प्रेफर टू टी टू कॉफ़ी, यानी कि मैं टी को ज़्यादा पसंद करता हूँ कॉफ़ी के कंपैरिजन में। आई प्रेफर टी
टू कॉफ़ी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। आगे हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। राकेश इज इल, ही हैज़ नॉट कम। तो जो राकेश है वो बीमार है इसलिए वो स्कूल में नहीं आया। तो इसलिए का जब हम प्रयोग करते हैं तो सो का प्रयोग करते हैं। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ स्टूडेंट आर देयर इन योर स्कूल, डिटरमिनेंट्स हमें करना है। तो जब भी क्वांटिटी को हमें शो करना होता है तो अलग अलग तरह से शो कर सकते हैं। अगर नंबर्स के रूप में है जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं, और ऐसी कोई जिसको हमें क्वांटिटी ना दिखाकर क्वालिटी दिखानी है तो हमें मच का प्रयोग करते हैं। सम और ए फ्यू बहुत कम क्वांटिटी के लिए शो किया जाता है। तो जो आंसर होगा हाउ स्टूडेंट आर देयर इन योर स्कूल, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।